दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि ये अपना प्लेसमेंट एजेंसी का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पहले ये ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं। जब इनके पास थोड़ा रेवेन्यू वगैरह जनरेट हो जाएगा तब ये बोल रहे हैं कि ऑफिस वगैरह सेटअप करना है, और ऑफिस जब सेटअप हो जाएगा तो मैं अपने बिज़नेस को ईजिली तरीके से स्केल यहाँ पर करूँगी करके। तो इस वीडियो पे मैं आपके साथ दो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। एक्चुअल पे देखा जाए तो मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पर देने वाला हूँ, जिसके लिए ये वीडियो लंबा हो सकता है। उसके लिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। ये पहला पार्ट है दोस्तों। पहले पार्ट पे मैं आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और दूसरे पार्ट पे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको हम लोग उपयोग पे ला सकते हैं। दो वीडियो के इस सीरीज पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो पे फिर आगे। दोस्तों बात हो रही है प्लेसमेंट एजेंसी स्ट्रेटजी के बारे पे, और हमको यहाँ पर काम करना है ऑनलाइन वर्क। तो हम लोग ऑनलाइन वर्क कैसे कर सकते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि जब कभी भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक गोल होना चाहिए। बिना गोल के आप काम करेंगे तो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। गोल क्या होना चाहिए कि हमारे बिजनेस पे रेवेन्यू जनरेट हो। रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, और हम जो अपने बिजनेस से सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से सर्व करें, सोसाइटी को बेटर बनाए। ये हमारा गोल होना चाहिए। अब रेवेन्यू जनरेट करना है, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, उसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा मीडियम। मीडियम का मतलब होता है हिंदी में माध्यम। कुछ माध्यम हमको लेना पड़ेगा। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम की, तो यहाँ पर दो माध्यम मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वो है ऑनलाइन के बारे पे और ऑफलाइन के बारे पे। ऑनलाइन पे जब जाते हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजीज अलग फॉलो होती है। ऑफलाइन पे जब आप वर्क करते हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजीज अलग फॉलो करती है। हमको यहाँ पर देखना है कि प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस को हम लोग ऑनलाइन से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन हमको वर्क करना है तो हमारे पास दो पॉइंट आता है जब हम लोग प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे वर्क करते हैं। तो ऑनलाइन वर्क करना है तो स्वाभाविक सी बात है, आपके पास एक ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। अब सिस्टम आप कैसे बनाते हैं वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आपका रिक्वायरमेंट किस टाइप का है उसके ऊपर। जो सिस्टम बनता है दोस्तों, ये क्या करेगा, आपके बिजनेस को ऑनलाइन डोमेन पे स्टेबल करेगा। स्टेबल करेगा मतलब कि ऑनलाइन आपका प्रेजेंस बढ़ाएगा, मतलब आपका बिजनेस जो है ऑनलाइन मीडियम पे उपस्थित हो जाएगा। प्रेजेंस होना मतलब उपस्थित होना। दोस्तों ऑनलाइन पे वर्क कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर पहला एग्जांपल आपके लिए लेके चला हूँ, वो है वेबसाइट का। वेबसाइट मल्टीपल टाइप के बन सकते हैं। आप अगर अपने वेबसाइट पे होम पेज रख रहे हैं, अबाउट अस का पेज रख रहे हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टीम में आपके कौन कौन है, कॉन्टैक्ट पेज रख रहे हैं, तो इससे आपका बिजनेस ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वेबसाइट को असा CRM देखते हैं तो वहाँ पर आपके बिजनेस पे ये क्या करेगा, रेवेन्यू जनरेट करके देगा। अगर CRM लेवल पे आप अपना वेबसाइट को बनवाते हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेट मैं कॉस्ट ले लिया, मिनिमम कॉस्ट ले लिया 20,000 रुपीज़ का। अब 20,000 रुपीज़ पे आपका वेबसाइट रेडी हो गया है। अब वेबसाइट रेडी होने से ही कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना पड़ेगा। अब ट्रैफिक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास कस्टमर होने चाहिए। अब कस्टमर होंगे तभी तो आपके पास वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मोबाइल ऐप के बारे पे, जो आपका CRM लेवल पे बनता है, तो उसका अप्रॉक्सीमेट मैं यहाँ पर कॉस्ट लेके चला 20 से 50 हज़ार रुपये का आपका एक कॉस्ट आ सकता है। और मोबाइल ऐप तभी काम का होगा दोस्तों जब आपका मोबाइल ऐप पे डाउनलोड्स बढ़ेंगे। अब आपके वेबसाइट पे दोस्तों ट्रैफिक लाना है और मोबाइल ऐप का डाउनलोड इंक्रीज करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपके पास कस्टमर बेस होना चाहिए। प्लेसमेंट एजेंसी दो कस्टमर बेस पे काम करता है। पहला हो गया इसका कंपनी वाला, और दूसरा हो गया यहाँ पर कैंडिडेट वाला। अब दोनों ही चीज़ों पे आपको अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो करके ये दोनों टाइप के कस्टमर को आपको एक्वायर करना पड़ेगा।
और जब आप कस्टमर को एक्वायर करेंगे तभी आपका जो वेबसाइट बनवाया है या फिर मोबाइल ऐप बनवाया है वो आपका यूज़फुल रहेगा। कुछ लोगों से मैंने 1-to-1 कंसल्टेशन किया है, उनका वेबसाइट रेडी है लेकिन उनका इशू ये हो रहा है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, उनको कंपनी नहीं मिल रही है काम करने के लिए, कैंडिडेट उतना अप्रोप्रिएट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनका वेबसाइट तो रेडी हो गया है लेकिन कस्टमर बेस उनका नहीं बन पाया है। सिमिलरली अगर मोबाइल ऐप पे भी जाते हैं, आपका मोबाइल ऐप तो रेडी हो जाएगा, इतना रुपए लगा के आपका डेवलप कोई भी करके इजीली तरीके से दे देगा, लेकिन आपके पास कस्टमर ही नहीं रहेंगे तो आपके मोबाइल ऐप का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको डील करते आना चाहिए अपने क्लाइंट के साथ, नेगोशिएट करते आना चाहिए, सेल्स करते आना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें रहती है जब आप क्लाइंट के साथ डील करते हैं। तो इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कैंडिडेट के साथ कैसे डील करना है, हायरिंग कैसे करना है, इंटरव्यू वगैरह कैसे लेना है, और भी यहाँ पर चीज़ें रहती है जब कैंडिडेट डोमेन पे आप वर्क करते हैं। आपको ये नॉलेज रहेगा कि क्लाइंट के साथ कैसे काम करना है प्लस कैंडिडेट के साथ कैसे काम करना है, ये सब चीज़ के बारे पे नॉलेज रहेगा। तो इससे होगा क्या दोस्तों, आपका कस्टमर बेस इनडायरेक्टली बनते जाएगा। कस्टमर बेस बनने के साथ ही आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, जो डेटाबेस क्रिएट होगा वो भी आपका इजीली तरीके से बनते जाएगा। और जब आपका कस्टमर बन जाता है, डेटाबेस क्रिएट हो जाता है अच्छा खासा, और वहाँ पर जब आप वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप लॉन्च करते हैं तब वहाँ पर आपके पास इजीली तरीके से ट्रैफिक आ जाता है, क्योंकि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को और जो भी आपका डेटाबेस बना हुआ है उनको आप फॉलो अप करके बताते हैं कि हमारा वेबसाइट लॉन्च हुआ है और हम आपको अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से होना चाहिए। तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल। अब मान लीजिए आप वेबसाइट बनवा लिए, अपना मोबाइल ऐप डेवलप करवा लिए, आपके पास अच्छे खासे क्लाइंट भी आने लग गए फॉर एग्जांपल, और आपको यही नहीं पता है कि क्लाइंट के साथ कैसे बात करना है या फिर जो कैंडिडेट आ रहा है उनके साथ कैसे बात करना है, आपका कम्युनिकेशन स्किल ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहाँ पर ये चीज़ आपका ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। तो आपको खुद को इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल आपका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके बाद आता है दोस्तों लीगल अंडरस्टैंडिंग। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आजकल ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ऑनलाइन बहुत ही अच्छा सेगमेंट है लेकिन बहुत सारे लोग इसका गलत यूज़ ले रहे हैं, उसको फ्रॉड पे ले रहे हैं। खासकर अगर बात की जाए रिक्रूटमेंट के एरिया पे कैसे फ्रॉड हो रहा है। लोग बोलते हैं हम आपका जॉब लगाएंगे और उनसे अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं और उनको फिर जॉब वगैरह नहीं लगा पाते। इस टाइप का काम हमको नहीं करना है। हम जब काम कर रहे हैं ऑनलाइन पे तो हमको लीगल स्ट्रॉन्ग रहना है और सामने वाले को कमिट कर रहे हैं हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे तो वो कमिटमेंट को हमको फुलफिल करना है। इसके साथ ही साथ हमको ये भी अंडरस्टैंडिंग रखना है कि ऑनलाइन काम कर रहा है तो कैसे ऑनलाइन पे हम लोगों को लीगल स्ट्रॉन्ग रखना है, लीगल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आता है दोस्तों आपका बिजनेस फंडामेंटल। बिजनेस को रन करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ सकता है। उसमें से एक जो चीज़ है वो है आपका लीडरशिप स्किल। आपके पास लीडरशिप का स्किल होना चाहिए। जो एक लीडर की क्वालिटी रहती है जो एक बिजनेस को रन करता है उस चीज़ का क्वालिटी आपके पास ज़रूर होना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को बारीकी लेवल पे समझ के उसको अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहती है जब आप बिजनेस पे काम करते हैं, जब वर्क करते हैं तब एक्चुअल चीज़ें आप वहाँ पर फेस करते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है जिससे आप अपने बिजनेस पे अच्छा खासा स्केल ईजिली तरीके से कर पाते हैं। डिपेंड ये नहीं करता कि आप कौन सा मीडियम ले रहे हैं। आप ऑफलाइन पे जा रहे हैं तो उसका अलग स्ट्रेटेजी रहता है, आप ऑनलाइन पे जा रहे हैं तो उसका अलग स्ट्रेटेजी रहता है। प्रॉफिट ये रहता है ऑनलाइन जाने का कि यहाँ पर आपका बिजनेस इजीली तरीके से स्केल हो जाता है बहुत ही कम टाइम पे, और ऑफलाइन पे काम करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ज़्यादा ही आपका वहाँ पर कॉस्ट भी बैठता है। तो मैं यहाँ पर एक्शन स्टेप पे आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। ये वीडियो का पहला पार्ट था, अभी दूसरा पार्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ तो आप दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखिए जिससे आपको अच्छे से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ पाए। पहले पार्ट में तो मैं आपको सिर्फ बेसिक लेवल पे बताया कि आपके पास क्या चीज़ होना चाहिए और किस हिसाब से आप इस पर वर्क कर सकते हैं उस चीज़ के बारे पे। सेकेंड पार्ट में मैं बताऊँगा कि एक्चुअल पे आप इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस चीज़ के बारे पे मैं आपके साथ डिटेल पे वहाँ पर डिस्कस करूँगा। अपना बिजनेस स्टार्ट करिए दोस्तों और रेवेन्यू जनरेट करिए, लोगों की हेल्प करिए जिससे लोगों की लाइफ बेटर हो सके, दूसरे लोगों की लाइफ
के साथ साथ आपकी भी लाइफ बेटर हो सके। अपकमिंग वेबिनार के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। वहां से जाकर आप अपकमिंग वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पर मैं और भी इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर करता हूं। कुछ डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।